आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के मोहरशोप गांव में। उस अंधेरी रात की कल्पना कीजिए जहां आपकी आंखें भी बंद हों और घर का दरवाजा भी ना हो और बाहर जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा हो। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि राजकुमारी जी की रोज की सच्चाई है। एक अंधी माँ जिन पर अपने 4 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी है। 5 सदस्यों का यह परिवार एक ऐसे खंडहर में रहता है जिसे घर कहना भी मुश्किल है। पेट भरने के लिए यह बेबस माँ भीख मांगती है और कई बार पूरा परिवार भूखा ही सो जाता है। जब डर और भूख ने हर उम्मीद को खत्म कर दिया था, तब इस परिवार की पुकार उस संत ने सुनी जो हजारों मीलों दूर होकर भी हर गरीब के सबसे करीब हैं। इस परिवार को मौत के डर से निकालकर जिंदगी देने पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इंसानियत की एक जिद ने एक अंधी माँ की आंखों में आंसुओं की जगह उम्मीद की चमक भर दी। दर्शकों नमस्कार। आज हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के गांव मोहरशोप में। हम अभी घर में प्रवेश कर रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, केवल 2 डंडा गाड़ दिया गया है और इसके बीच में इसको फंसा दिया जाता है जो बांस का बना हुआ है, भी लकड़ी का। मैंने आपको दरवाज़ा तो दिखा दिया, अभी घर का अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। घर के अंदर जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दर्शकों, ये त्रिपाल टांग दिया गया है डंडों के सहारे है। और नीचे देखिए किस कंडीशन में यहाँ जो बच्चे हैं सो रहे हैं। यही एक छोटा सा खाट देख रहे होंगे। ये मात्र आप ऊंचाई देख सकते हैं इस खाट की, इतनी ऊंचाई की खाट है। बेचारा देखिए किस तरीके से बच्चे इस खाट में बस लेटे हुए हैं। ये आंगन आप लोग देख लिए। अब हम घर के अंदर जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस घर में बिल्कुल एक भी दरवाज़ा नहीं दिख रहा है हमको। ये जो आप शेड देख रहे हैं, केवल और केवल जो दीवार उठाया गया है उस दीवार में बस इसको रखा गया है। अंदर हम अगर प्रवेश करते हैं तो जस्ट यहाँ पे देखिए शेड तो जैसे कि मैंने बताया लगा हुआ है। बस ये इतना एक रूम है और इधर दीवार इधर क्रैक हो चुका है, दरार पड़ चुकी है और इधर इनका किचन है। आप अगर देखें तो एक किचन है, यहाँ पे खाना बनाया जाता है। मात्र एक चूल्हा है और कुछ बर्तन रखे गए हैं। आप देखिए कुछ बर्तन रखे गए हैं और यहाँ पे पूरा धुआं के कारण काला हो चुका है। ये पूरा इसका ऊपर पूरा काला हो चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ भी पूरा खुला है। यहाँ पे ना राशन दिख रही है, ना कुछ नहीं, कुछ बर्तन है बस और पड़ा हुआ यहाँ पे है, ना लकड़ी है ना कुछ है। आप अगर देखें तो यहाँ पे ये जो शेड ऊपर लगा हुआ था उससे नीचे ये पूरा जैसे पहले के ज़माने में घर बनाते उसी तरह से यहाँ पे लकड़ी के सहारे इसको दबाया गया है। इसमें कुछ मिट्टी रखी गई है, उसके ऊपर फिर छत है। तो ऐसी स्थिति है। इस घर में कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ कपड़े आप देख रहे हैं और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर दर्शकों हम आगे अगर चलें तो इधर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे उनका एक बता रहे थे बच्चे कि यहाँ पे सामान रखते हैं और बिल्कुल भयानक स्थिति है दर्शकों, क्योंकि केवल इनके पास राशन जो संपत्ति कहना चाहिए उसके नाम से मात्र एक डबरा आटा रखा हुआ है, जिसको ढकने के लिए एक पात्र भी नहीं है, जिसको बर्तन जाली में ढका गया है और ऐसे ही खुला है। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है,
यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज़ है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों, आपको मैंने घर की स्थिति दिखाई और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि इस गांव में बिजली नहीं आई है और यहाँ पे शासन की तरफ से प्रत्येक परिवार को ये दिया गया है शोर प्लेट, जो ये भी ख़राब हो चुका है और ये परिवार पूरा रात भर जो है अंधेरे में बिताता है। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको दिखाई कैसी घर की स्थिति है, उनकी बाथरूम की स्थिति कैसी है, सारा चीज़ें मैंने आपको दिखाया। अभी हम उस परिवार से बात करेंगे और उन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी बात करेंगे जो इस सामान को लेके आए हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी जी। माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 बच्चे मोर करके 5 जे। जी जी। इतने हम रहले ही। माता जी, आप जैसे आँखों से देख नहीं पाते हैं तो अपनी परिवार का पालन पोषण इतना दिन कैसे, किस अवस्था में कर रहे थे? का करो, दाव करो, हाथ पैर पेट पिठा भाई ऐसे करके जिया देख लो। नहीं सक्सेस हो पालू तब का करो। मालिक रहे तो वो अब्बर रहे, बाकी घर में बैठल रहे तो भाई उतना दिन भरोसा रहे। अब तो भाई अकेले जीव हो गल तब का के भरोसा करूँ। दर्शकों, कह रही है कि कोई शरीर में किसी का दर्द रहता है तो वे बुलाते हैं मालिश करने के लिए, तो जाती है जो कि आँखों से देख नहीं पाते हैं और उस अवस्था में जाकर के उनकी मालिश करते हैं। तो उनकी इच्छा से जो पैसे दे देते हैं या फिर कुछ राशन दे देते हैं तो उससे से इनकी जीविका चलती थी। और जो परिवार के मुखिया थे उनकी देहांत हो चुकी है, तो जब वो थे तब तो कुछ रहा था, लेकिन अब नहीं है तो फिर क्या करूँगी, ऐसी कह रही थी। और कैसे आप पालते थे बच्चों को? वही भीख मांग मांग वही के खा। 35 किलो चाउर मिली, वह महीना नहीं पुरावे तो भाई अब 4-4 5-5 परिवार के एक दाना कहाँ से पूरी। 35 किलो चावल सोसाइटी की तरफ से मिलती है? हाँ। वो महीना भर चल जाता है माता जी? नहीं चले, नहीं चलता है। जाली भीख भवन मांगे खाए तो का करब। जैसे वो ख़त्म हो जाता है तो आप मांगने के लिए जाते हैं? तब का करी त भाई जकर मन रही तो दे, जकर मन ना रही तो टाटी ढाक के रेंग दे। बिना सब्जी के या फिर बिना खाना के भी रहे तो भाई का करब त घरे है नहीं तो कहाँ जाब मांगे। दर्शकों, कह रही है कि कभी मांगने जाते थे, मिलता था तो ठीक है, नहीं मिलता था तो फिर ऐसे ही रहते थे बिना सब्जी के या नमक के, अपनी परिवार की स्थिति चला देते थे। अब नहीं ही मिलता था तो क्या करेंगे। इनका यही कहना है कि जब नहीं ही मिलता था तो हम कैसे करते। ऐसी स्थिति में हम चल रहे थे। माता जी, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं क्या? नहीं कर पाते भाई, कैसे करत। अब जालत संगे संगे पाछे पाछे था ना भाई, खाए के मिली कहाँ जीव केकरो धुआं झारे तो नहीं कहाँ से मिली। तो बच्चे आपको बस आपकी सेवा में ही रहते हैं तो इसके कारण से पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पा रहा। दिन भर करो जा मांगे खाए, सांझे आप अंधेले में घुसर के रहा 4-5 माई छुआ। वहाँ तो भाई बड़ा बड़ा जानवर आवत हैं, जब भाई रोशनी ना रही तो कहाँ बच्चे लोग अपन जीव बचौबा के मौके लेके भागवा। दर्शकों, ये कह रही है कि कभी कभी मतलब पढ़ाई नहीं करने के कारण ये है कि जैसे माता जी देख नहीं पाती है तो बच्चे इनको चलाते हैं, इनको हाथ पकड़ करके लेके जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं मांग के लाते हैं और उसके कारण से पढ़ नहीं पाए। दूसरी बात, मांग के आते समय रात हो जाता है तो फिर जानवरों का भी खतरा बने रहता है। और इनका कहना है कि जैसी कंडीशन रहती है तो फिर बच्चे अब कैसे रहेंगे, ऐसे उनका कहना है। दर्शकों, यहाँ इस परिवार में हमने देखा कि ये पांचों इसकी अभाव में अपनी जीवन बिता रहे थे, कैसी स्थिति में थे। सबसे पहले तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करेंगे, इस मुहिम के बारे में जानेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा दास जी। सर जी, ये जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, ये आपके गुरुजी क्यों चला रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज इसलिए चला रहे हैं ताकि ऐसे कोई परिवार भूखे न रहे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।
आपने अभी इन परिवार को ऐसे क्या क्या सामान दिए हैं जो इस परिवार के लिए राहत बनेगी? एक बार हमारे दर्शकों को आप पूरा सामान दिखाइए डिटेल से, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं सामान हम दिखा रहे हैं शुरू से। ये नहाने कपड़े धोने के साबुन है सर्फ एक्सल, और ये नंबर 1 साबुन नहाने के लिए। आटा है उच्च क्वालिटी का। अब चावल देख सकते हैं, एकदम पतला महीन वाला चावल है। इनको दिया गया है खाने के लिए 20 किलो। ये आलू है, अमूल्य स्प्रे का देख सकते हैं, दूध पाउडर है इसमें। ये बच्चों के लिए दलिया दिया गया है, नंबर 1 का दलिया है। ये निरमा पाउडर है, एडवांस कंपनी का देख सकते हैं। अच्छा, ये बेसन है कलश, ये चना का बेसन है एकदम बढ़िया क्वालिटी का। ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा देख सकते हैं दिया गया है। और ये अग्नि का टाटा कंपनी का चाय है। ये मूंग दिया गया है इनको, ये मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, और ये खड़ा चना है। यहाँ प्याज है 5 किलो। ये देख सकते हैं अचार है, नीलोन्स कंपनी का अच्छा क्वालिटी का अचार है। ये टाटा कंपनी का नमक है, और इनके लिए मिर्च भी दिया गया है। शक्कर दिया गया है 4 किलो देख सकते हैं आप। और इनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, आप देख सकते हैं। ये माता जी के लिए चप्पल, उनके बेटी के लिए चप्पल है, और ये उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे के लिए चप्पल है। ये बड़े बच्चे का है, ये छोटे बच्चे का, ये उससे छोटे बच्चे का। और देख सकते हैं आप कलश कंपनी का तेल है अच्छा क्वालिटी का। इनके पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे, बिछाने के लिए ये बिछाने के लिए दिया गया है, और ये दोनों ओढ़ने के लिए। और ये माता जी के लिए 2 सेट साड़ी है, साड़ी का पूरा सेट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पेटीकोट हो गया, ये ब्लाउज, इनको पूरा सेट दिया गया है। और ये बच्चे के लिए कपड़े हैं, कपड़े भी 2 सेट हैं पूरे इनके, शर्ट पैंट पूरा सेट है जो भी है इनका देख सकते हैं आप। और ये दूसरे बच्चे के लिए है, पूरा कपड़ा है इसमें। और एक और बच्चे हैं इनके, 3 बच्चे हैं, ये तीसरे बच्चे के लिए पूरा कपड़ा सेट है। और इनकी जो बेटी है उनके लिए पूरा कपड़े का सेट है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पास सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई नहीं था, कढ़ाई दिया गया है। ये लोटा दिया गया है, 4 गिलास दिया गया है, और एक गंज दिया गया है देख सकते हैं। गांव देहात में मच्छरों की बहुत समस्या होती है, तो मच्छरदानी दे दिया गया है इनको 3। और इनके सोने के लिए खाट नहीं था, आप देख सकते हैं अच्छे क्वालिटी का 2 खाट दिया गया है इनको सोने के लिए। जी, तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि पूरी सामान यहाँ पे दिखाए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके गुरुजी इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने 2 चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सर जी, जैसे आपने इतना राहत सामग्री आपके गुरुजी के आदेश से तो पहुंचाया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इस परिवार की घर का भी कंडीशन ख़राब है, तो फिर इसके लिए आप लोग कैसे करेंगे? जी, जैसा कि घर का जो है कंडीशन ख़राब है, जैसे आपने देखा सारा चीज़ माता जी भी जो है बताई, तो हम लोग इसके विषय में जो है ना सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना भेजेंगे, और जैसा गुरु जी का आदेश आएगा उसके अनुसार आगे की जो है ना सेवा करेंगे। जी सर, ये जो राहत सामग्री है किनको मिलती है? इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? किसी जाति धर्म विशेष के लोगों को ही मिलती है, या जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं उन्हीं को मिलती है, या फिर किन को मिलती है राशन सामग्री? उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? जी, उसके लिए क्राइटेरिया यही है कि जो भी गरीबी का
कोई कैटेगरी नहीं है, कोई जाति नहीं होती है। वो देख करके नहीं आती है कि कौन सा क्या है, सारा चीज़ें हैं। कोई जाति वाति देख करके गरीबी नहीं आती है। जैसे देख रहे हैं, जो भी ज़रूरतमंद है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान के तहत में गुरुजी जो है ना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में ये सारी जो है ना चीज़ें जो ज़रूरतमंद है, गरीबी है। गरीबी बोलने से जैसे अभी देखा जा रहा है कि उन लोग जिसके यहाँ जो है ना बिल्कुल खाने पीने रहने के लिए भी नहीं है, उन तक जो है ना ये राहत की जो सामग्री है वो पहुँचाया जा रहा है। अभी हम उस परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे। अभी ये जो सामान दिया गया है उनके लिए कुछ राहत बनेगी या नहीं। माताजी, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये सामान जो आपको दिया जा रहा है ये आपके जीवन में कुछ सहायता बनेगा, कुछ राहत मिलेगा? तो भाई सब तो मिल ही जाता है। मोर कहे के लिए भाई मकान बन जात तो बढ़िया ना रहा, दरवाजा वरवाजा लग जात तो भाई जीव में डर तो ना रहा। भैया वैसे है तो जीव में डर है भाई। देखी नला तो रहो न कहर जीवो अंधारी रात मोटा मोटा ले तैसे ला कोरिन ले तो कहाँ जाऊँ मैं अब बताओ तो कि 35 ठे आ गल हमन पारा, तब कहाँ जीवो मैं अंधेले रात में? भाई लइको कहाँ मुके तान के चघाई हिंच पारवा, वो तो हिलो कोरिन ले व्यवस्था मैं चाहत रहूँ। अच्छा, मेरे को मकान उकान भाई चाहत रहे जरूर। पानियों हिंचे तो कुआं में जब लइका रहा बात में पानी पोबो नहीं, पानी है कहाँ पोबो। दर्शकों ये कह रही है कि राशन सामग्री तो दिया गया है, लेकिन इनकी जो स्थिति है, घर की स्थिति बहुत ख़राब है। और इनका कहना है कि 35 जानवर, या कौन सा जानवर माताजी? हाथी। हाथी। दर्शकों, हाथी का खतरा इस क्षेत्र में है। हाथी प्रभावित क्षेत्र है। 35 जानवर जो है हाथी इसी क्षेत्र में आ गया था और इनके मन में ये डर बना रहा है कि ऐसी स्थिति है, घर का कंडीशन ख़राब है और कहीं ना कहीं अगर जानवर आ गया या फिर हाथी आ गया तो फिर हमारी स्थिति कैसी होगी, हम कैसे जिएंगे, कैसे भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे कि कैसे रहेंगे। क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ तो जब मुझे पता चलेगा कि यहाँ जानवर है तब तक तो मुझे पटक ही देगा। इनका ये कहना है। ये कह रहे हैं घर तो ठीक है माताजी, लेकिन अभी आपके लिए राशन, चावल, दाल, हल्दी, मसाला सब मिला है। क्या आपके जीवन के लिए ये कुछ राहत मिलेगा, कुछ जीवन जीने के लिए कुछ सहारा मिलेगी? क्योंकि आप बाहर मांगने के लिए जाते थे, अब आपके घर में सामान पहुँच रहा है तो कुछ राहत मिलेगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इस तरीके से मुहिम आपके पास भिजवाए हैं सामान, और इस तरीके से आपके जैसे कई परिवार हैं जिनको इस तरीके से राहत दिए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? भाई मेरे को तो मस्त न भाई, अब क्या बताए दी कि भाई हमन के अब मस्त लागत है हैं। हमरे सोचे थे कि बाप को बराबर खड़ा होगा तो भाई बढ़िया तो है हैं। जब भाई मने बाप महतारी खोजे ले तो भाई बाप महतारी तो भूल जालत, लेकिन भाई बाप खड़ा हो गल तो हमन के लिए बहुत अच्छा लगल। तो दर्शक ये कह रही है कि कोई सहारा नहीं तो फिर जो हमारे लिए बाप बन के खड़े हैं तो हमारे लिए तो बाप हैं, पिता बन के आए हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपना विचार व्यक्त कर रही हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम बात करेंगे। सर, जैसे ये सामान कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर ये परिवार की स्थिति कैसी होगी? जी सर, देखिए हम इनको आश्रम की तरफ से एक कार्ड दे के जा रहे हैं। ये कार्ड देख सकते हैं आप। जी जी, ये कार्ड देख के जा रहे हैं हम लोग। जैसे इनका सामान जो ख़त्म हो जाएगा 2 दिन पहले इस नंबर से कांटेक्ट करके हम लोग को बता देंगे। जैसे बताएंगे 24 घंटे के अंदर जो है उपलब्ध हम लोग करा देंगे। मालिक के जैसे अभी ये कार्ड आपको आप लोग दे के जा रहे हैं कार्ड इनको? जी, इनको कार्ड को दे के जा रहे हैं। ये पकड़िए माता जी, ये कार्ड दे के जा रहे हैं आपको। जैसे ये चावल ख़त्म हो जाएगा, राशन ये जो है 2 दिन पहले हमको नंबर कॉन्टेक्ट नंबर से फ़ोन करके बता दीजिएगा। तो दर्शकों देखिए, ये कार्ड दे रहे हैं जहाँ पे संपर्क सूत्र दिया गया है और इसी संपर्क सूत्र से ये फ़ोन करवाएंगे और इन तक राशन पहुँच जाएगी। सर, कितने दिन के अंतर में पहुँचाएंगे? जी सर, ये जो है 24 घंटे के अंदर हम लोग पहुँचा देंगे। 2 दिन पहले बताएंगे फ़ोन करके, तो 24 घंटे के अंदर हम उपलब्ध करा देंगे। दर्शक को ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है ये परिवार तक ये राहत सामग्री पहुंच जाएगी। हमारे साथ इस गांव के गणमान्य भी जुड़े हुए हैं, सरपंच महोदय जी भी। उनसे हम बात करते हैं और इस मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है जानते हैं। सर जी, क्या परिचय है आपका? मेरा भी परिचय, जो आप सामान दिए हैं ना, ये ठीक ठाक है, मतलब बढ़िया अच्छा है।
और मैं पहले भी मतलब परेशानी में था, तो मेरे को मतलब जानकारी मिला था, लेकिन मैं इसमें जुड़ नहीं पाया हूँ। प्रयास करूँगा मतलब मैं भी इसमें जुड़ने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर है अभी मेरा। क्या परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम जमूलाल है। जी, आपके गांव मोहर शॉप में संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी राहत सामग्री पहुंचाई है गरीब जो परिवार था उनके पास, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस संत के बारे में जो ऐसे उपकारी काम कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि जो एक गरीब हैं उनको बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, वो गरीबता उनका दूर हो रहा है, तो मेरे हिसाब से सही है, चलना चाहिए। दर्शकों, वाकई में जो देखा जाता है वही कहा जाता है। वास्तव में यह पहल है आत्मसम्मान दिलाने की, एक जो व्यक्तित्व है उसको सम्मान के साथ जीने की ये मुहिम है, और ये पहल संत रामपाल जी महाराज जी ने किए हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। इस क्षेत्र के लोगों तक यहाँ पे आकर के संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है एक उपकार का काम कर रही है, लोगों को आत्मसम्मान दिलाने की काम कर रही है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700806 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब